फ्रेंड्स, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन और स्टडी, दोनों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, मैं अपना सिलेबस कुछ शेयर कर रही हूँ कि आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए, क्या मैं जिस टाइप से पढ़ती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो फिर कोई बात ही नहीं। तो देखिए, मैंने एनसीईआरटी की बुक ली है, जो कि ये मेरी फर्स्ट बुक है और मैं सारा कुछ यूट्यूब से पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ परचेस नहीं किया है। तो अभी मैं एनसीईआरटी की बुक यानी ऑलमोस्ट मेरी आधी से ज्यादा हो गई है पढ़ के, और आधी बची है, तो आधी तो सिलेबस में कंप्लीट कर ही लूंगी। तो आप किस बुक से पढ़ रहे हो जरूर कमेंट्स में बताइए। और देखिए, मैंने कुछ बुक्स परचेज की है, तो वो अभी आने की है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है उस चीज का। तो अभी जब बुक्स आ जाएंगी तो मैं जरूर आपसे उसी के बारे में वीडियो शेयर करूंगी कि किस टाइप की बुक है, क्या है और कहाँ से मंगवाई है। ये सारा सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मेरी 4 लाइन की बुक है और इसमें मैं सारा कुछ पढ़ती हूँ, अपना रीजनिंग, जीके, ये सारा कुछ लिखती हूँ। इसमें जो मेन टॉपिक है नोट्स बना के रख रही हूँ दोस्तों। तो आप भी रखते होंगे तो जरूर बताइएगा। और आप क्या पढ़ते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले तो फोकस सिलेबस पे ही करना है, क्योंकि सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, तो आपको सिलेबस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने 0 से शुरुआत की है, अगर मैथ्स का टॉपिक है, अगर आपने 0 से शुरुआत की है, तो आप परसेंटेज बेस से, तो रेशियो बेस से सारा कुछ पढ़िए। उसी के बाद आप अपने यानी एडवांस लेवल को और आगे बढ़ाइए। अगर आप 0 लेवल से शुरुआत कर रहे हो, तो अगर आपको 70% कवर करना है इस आरआरबी एनटीपीसी में, तो आप मैथ्स और रीजनिंग से ही कवर कर पाओगे। ये आपको तो पता ही है सारी चीजें। और देखिए, मैं इसमें सारा कुछ नोट करती हूँ कि मुझे कब उठना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और रीजनिंग कितने घंटे पढ़ना है, मैथ्स कितने घंटे पढ़ना है, ये सारा कुछ मैं इसमें नोट करती हूँ। और कुछ मैथ्स के टॉपिक मैंने इसमें जैसे पढ़े हैं, तो टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का, तो ये सारा कुछ मैंने इसमें लिख के रखा है। और मैं डेली करंट अफेयर पढ़ती हूँ, 1 से 2 घंटा मैं जरूर करंट अफेयर पढ़ती हूँ डेली। आप भी पढ़िए और आप अपना एक टाइम चार्ट बनाइए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये टाइम चार्ट बनाना ही पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं बनाया होगा उनका तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो आप जानते ही हो कि देखिए, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ सुबह के। और फिर उसके बाद मेरा सब कुछ, यानी हाउस वाइफ हूँ तो सारा कुछ घर का तामझाम चलते रहता है, तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो वो सारा ब्लॉग फिर मैं आपसे शेयर। तो दोस्तों, मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपको शेयर भी कर दिया है कि मेरी डेली रूटीन में क्या क्या मैं पढ़ती हूँ और कितने बजे उठती हूँ, मेरा टाइमिंग क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डेली के व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो अभी कुछ दिन हो गए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है और ना डाला है, और ना आपसे शेयर कर पा रही हूँ कुछ चीज़ें। तो कुछ प्रॉब्लम इशू चल रही थी, इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो देखिए दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चुनौतियाँ आती है और हमें चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तो हमें सपनों को साकार करना है। हमेशा आसान नहीं होता सपनों को साकार करना, ये तो आप जानते ही हैं। और ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य को ही आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और मदद करनी पड़ेगी। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास करना। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मुझे शायरियों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और अभी मैं व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा शायरियाँ ही बोलते रहती हूँ। तो सपनों को पाने की चाहत, मेहनत को अपना बनाओ। तो दोस्तों, सपनों को अगर पाना है तो मेहनत को अपना बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, वीडियो
अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और व्लॉग अच्छे लगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं मुझे, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और देखिए दोस्तों, सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सिलेबस ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करना है, और टाइम चार्ट बनाना ही बनाना है कि आपको कितने बजे कौन सा काम करना है और कब उठना है और क्या खाना पीना है और कब पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में सेट कर लोगे ना, तो आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। और आप ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़े, दूसरे दिन नहीं पढ़े, तीसरे दिन पढ़े, चौथे दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको पूरा फोकस पढ़ाई पे देना है, क्योंकि देखिए कुछ टाइम तक लोगों के अंदर जुनून रहता है कि भाई मुझे पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, ज़िंदगी का एम है मेरा कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, दुनिया को साकार करके दिखाना है, ऐसा कुछ होता है कई लोगों में। तो आपको जुनून नहीं दिखाना है, आपको शांति पूर्वक बैठ के अच्छे से अपना माइंड फ्रेश करके और अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि जो जुनून दिखाते हैं वो सफल नहीं हो पाते। ये आपने बहुत ही यानी देखा ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि कुछ टाइम तक उनका जुनून बना हुआ रहता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, कुछ टाइम तक ही रह पाता है उनका जुनून। तो आप वैसा मत कीजिए, आप बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए। सबसे ज़्यादा 70% आप सिलेबस कवर कर सकते हैं और पूरा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप 70% अगर आपने ठान लिया कि मैथ्स और रीजनिंग आपको कवर करना ही है। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट में जो छुपा है वो आपने कभी ढूंढा भी नहीं होगा, और मैं बता रही हूँ तो आप पता नहीं यकीन करोगे या नहीं करोगे, पर 70% चांसेस रहते हैं पूरा पेपर 70% निकालने का। मैथ्स और रीजनिंग ये 2 विषय ऐसे हैं कि आप इन दोनों